आदाब, रोशन कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और दिन भर की कुछ अहम खबरों के साथ में शारिक पीरजादा। जम्मू कश्मीर असेंबली का इजलास आज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया, जिस दौरान 5 सरकारी बिलें मंजूर हुए और अरकान असेंबली के 700 सवालात के जवाब भी दिए गए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने असेंबली में बताया कि मरकजी ज़ैर इंतजाम खत्े में मुख्तलिफ महकमों में 2000 से जायद गेजेटेड और 14,000 से जायद नॉन गेजेटेड असामियां खाली है। इनमें से 465 अहदे JKPSC और 3000 असामियां JKSSB को पिछले एक साल में भेजी गई है। असेंबली में एक और अहम इंकिशाफ के मुताबिक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि 1,05,101 आरजी यौम उजरत और दीगर जरूरियात पर मबनी मुलाजमीन के आधार पर मबनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। सबसे ज्यादा वर्कर्स पावर डेवलपमेंट और तालीमी महकमे में दर्ज किए गए। दूसरी जानिब फूड सप्लाईज व कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने तस्दीक किया है कि बजट वादे के बावजूद किसी भी मुस्तहिक को मुफ्त गैस सिलेंडर फराहम नहीं किया गया। PDP रहनुमा वहीद रहमान पारा ने हुकूमत से इस स्कीम पर फौरी नजरसानी का मुतालबा किया। असेंबली में मीडिया से मुतालिक भी मामलात पर जबरदस्त बहस हुई, जहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने गलत रिपोर्टिंग पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि गैर जिम्मेदार मीडिया एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और रियासती दर्जा न होने का बहाना काम न करने की दलील नहीं, अवामी फलाह व बहबूद के लिए मौजूदा इख्तियारात का इस्तेमाल किया जाए। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि रियासती दर्जा न होने का बहाना बनाकर काम से गुरेज करना किसी सूरत में जायज नहीं। उन्होंने अवामी नुमाइंदों पर जोर दिया है कि वो अपने पास मौजूदा इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अवाम की फलाह व बहबूद के लिए अमली इकदाम करे। एक तकरीब से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि हुकूमत और मुंतखबा नुमाइंदों के पास पहले ही पॉलिसी साजी और फैसला लेने के मुकम्मल इख्तियारात मौजूद है। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि यह बहाना दुरुस्त नहीं है कि काम तब होगा जब रियासती दर्जा बहाल होगा। तमाम इख्तियारात हुकूमत के पास है, अवाम को गुमराह करने के बजाय नुमाइंदों को अपने फराइज के अंजाम दही करनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने रियासती दर्जे से मुतल्लिक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के बयान पर रद्द अमल देने से गुरेज करते हुए कहा कि वो तबसरा करने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पूरा बयान देखना चाहेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक तकरीब में कहा था कि रियासती दर्जा न होने को कारकर्दगी की कमी का बहाना नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि मुंतखबा हुकूमत के पास तमाम इख्तियारात मौजूद है। मीडिया के सवाल पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर वाकई लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऐसा कहा है तो वो मुनासिब वक्त पर इस पर रद्द अमल देंगे। उन्होंने ये बात कश्मीर मैराथन के इफ्तिताही मौके पर कही। के नायब वजीर आजम और एयरमैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं यौम पैदाइश के मौके पर आज पूरे मुल्क भर में रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया गया। जम्मू व कश्मीर में भी रन फॉर यूनिटी जोश खरोश के साथ मनाई गई, जिसमें इंतजामी अफसरान, पुलिस एहलकार, तालीमी इदारों के तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के इत्तेहाद व यकजहती के पैगाम को याद करते हुए इनके मुल्क की तामीर में दिए गए तारीखी किरदार को खराज अकीदत पेश किया। PDP रहनुमा और रुकने असेंबली वहीद रहमान पारा ने कहा कि कश्मीरी जमीन हड़पने वाले नहीं, बल्कि अपनी जमीन, अपने हक और अपनी शनाख्त के मुहाफिज है। यह हमारी जमीन है, हमारा हक है, हमारी शनाख्त है, चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान। जम्मू और कश्मीर का कोई भी बाशिंदा किसी को भी अपने ही घर से बेदखल करने का हक किसी को नहीं होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत को ऐसी पॉलिसियां नहीं अपनानी चाहिए जिनसे लोगों को अपने घरों और जमीनों से महरूम होना पड़ेगा। पारा ने मुतालबा किया है कि खिते के तमाम शहरियों के हुकूक और रिहायशी तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जाए, ताकि किसी भी तबके में अदम तहफ्फुज़ का एहसास पैदा न हो। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे ताज़ा तरीन तफसीलातों, मिरासलों, सियासी व समाजी इक्तिसादी खबरों के लिए रोशन कश्मीर के साथ।